पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चलने वाली 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के अंदर 2 मुकाबले हो चुके हैं। एक मुकाबला पाकिस्तानी टीम ने अपने नाम कर लिया, एक मुकाबला ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत लिया था। तीसरा मुकाबला फैसलाकुन मुकाबला होगा, लेकिन इससे पहले मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर थोड़ी सी गौर करने की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान के कैप्टन बनने से पहले मैंने उनके ऊपर काफी सवालिया निशान लगाए थे कि मोहम्मद रिजवान के अंदर ये एरर्स हो सकते हैं, ये प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, बहुत सारे तर्जिया नगार थे, इन्होंने बात की थी कि मोहम्मद रिजवान ये चीजें अच्छी कर सकते हैं, ये इनके अंदर खामियां रहेंगी। अभी 2 मैचेस गुजर चुके हैं, तो इन चीजों के ऊपर गौर करते हैं कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी अभी तक कैसी चल रही है। पहला मुकाबला पाकिस्तान ने जरूर हारा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी लाजवाब थी इस मुकाबले के अंदर। लेकिन एक चीज उसके अंदर एरर को लेकर नजर आई थी कि मोहम्मद रिजवान ने हारिस रऊफ के ओवर्स रोक लिए थे। हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था उस मैच के अंदर। इसको यूं तो टेपिया कहा जाता है, रन मशीन कहा जाता है कि बहुत तेजी के साथ ये प्लेयर रन देता है, लेकिन उस मैच के अंदर ये अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली थी, तो उनके 6 ओवर हो जाने के बाद इनके ओवर्स को रोक दिया गया। मोहम्मद रिजवान को ऐसा लगा कि ये रन दे देंगे। पहले हारिस रऊफ ने विकेट हासिल की, उससे अगले ओवर के अंदर मोहम्मद हसनैन ने विकेट हासिल की, लेकिन फिर इनके ओवर्स को रोका गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आपको प्लेयर्स के ऊपर एतमाद होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर ना चलें कि पहले किस तरह की परफॉर्मेंस देता रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर चलने की वजह से बाबर आजम ने भी मार खाई थी। पाकिस्तान के बहुत सारे कप्तान इस चीज को लेकर बीट होते रहे हैं। आपने इस चीज को देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2017 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की थी। बाबर आजम उसी बॉलिंग को देखते हुए उनको लेकर चलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो चीज आकर कामयाब नहीं हो सकी फ्यूचर के अंदर, और बाबर आजम को बहुत घाटे का सामना करना पड़ा। उनको काफी ट्रोलिंग सहनी पड़ी हसन अली की वजह से, और हसन अली के कुछ बयान इस तरह के थे कि उसकी वजह से बाबर आजम ट्रोल हो रहे थे, हसन अली ट्रोल हो रहे थे। यानी कि अगर आपको पता है कि आज के दिन के अंदर एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसके पिछले दिन की बॉलिंग को ना देखिए। अगर कोई आज के दिन के अंदर बुरी बॉलिंग कर रहा है तो उसका दिन नहीं है, ये उसका वक्त नहीं है, उसको टीम से बाहर निकालने का टाइम है, या फिर उसको कम से कम बॉलिंग ना दे, उसको आप यूज ना करें। हारिस रऊफ अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो उनको बॉलिंग दी जानी चाहिए थी, उनके हाथ में बॉल रहना चाहिए था, और पाकिस्तान वो मुकाबला मेरे ख्याल से जीत सकता था। पाकिस्तान ने बहुत टफ टाइम दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो मुकाबला हार गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर पास्ट में बात करता रहा हूं कि ये चीज इनके अंदर एरर है, इनको दुरुस्त करना होगा इस चीज को। कल के दिन के अंदर दूसरा ओडीआई मुकाबला चल रहा था, तो मोहम्मद रिजवान बार बार अपील कर रहे थे, पाकिस्तान को विकेटें मिल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको प्रेशर बिल्ड करना था। मोहम्मद रिजवान के अंदर वो एनर्जी भी मौजूद है जो कि प्लेयर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। वो टीम को जगा कर रखना चाहते हैं और टीम को इस चीज के अंदर हेल्प करते हैं कि वो जागती रहे। कोई प्लेयर ऐसा सुस्त नजर आए जिसकी वजह से टीम का मोराल डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान का हर बाल पर अपील करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और खासतौर पर एडम जैम्पा के साथ जो हुआ कल के दिन के अंदर, एडम जैम्पा ने एक बॉल खेली और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के हाथ में बॉल चली गई। मोहम्मद रिजवान ने कैच की अपील की तो एडम जैम्पा उसके ऊपर बॉल पड़े। जैम्पा को मैं देखता नहीं हूं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज्यादा बोलते हुए नजर आए, कोई बहुत हाइपर प्लेयर नहीं है। यूं उमूमन कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा वबेला करने की कोशिश करती है, प्लेयर्स को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम जैम्पा इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नजर नहीं आते। वो चूचा सा बच्चा सा लगता है। अभी 30+ हो चुके हैं एडम जैम्पा, लेकिन वो अभी भी छोटे ही लगते हैं। एडम जैम्पा ने कहा कि क्या मसला है कि आप हर बॉल पर अपील कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने आगे से हंसकर जवाब दिया उन्हें कुछ, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने उससे पूछा कि क्या मैं रिव्यू लूं इस पर, तुम आउट हो चुके हो। तो उसके ऊपर एडम जैम्पा ने कहा कि आप रिव्यू की तरफ जा सकते हैं, मैं बिल्कुल भी आउट नहीं हूं। तो उसके ऊपर मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू ले लिया। इस चीज का यकीन करें कि मोहम्मद रिजवान ने एडम जैम्पा के कहने पर रिव्यू ले लिया, और उस रिव्यू के अंदर एडम जैम्पा आउट नहीं हुए। उस वक्त इनकी 8 विकेटें गिर चुकी थी, मामला बहुत इजी टीजी थे, और उसका ऐसा कोई मसला नहीं था रिव्यू लेने के अंदर, पाकिस्तान के पास रिव्यू बचा हुआ था। लेकिन ये चीज है कि कल फ्यूचर के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट रिव्यू हम इस तरह से जाया करते हैं, बार बार अपील करते हैं, तो फिर अंपायर भी डिस्टर्ब हो जाता है। अंपायर को पता है कि उन्होंने हर बाल पर अपील करनी है, फिर वो आउट नहीं देता अमूमन, जब आउट होता भी है कि ये रिव्यू ले लेंगे। और अगर पाकिस्तान के पास रिव्यू ना हो तो ये चीजें तंग कर सकती हैं। पास के अंदर शोएब अख्तर ने इसके ऊपर बात की थी, और मैंने अपनी 10 वीडियोस के अंदर कम से कम इसको मेंशन किया होगा पाकिस्तानी टीम के ऊपर बात करते हुए कि मोहम्मद रिजवान को अगर आपने कैप्टन बनाना है तो एक चीज उनके अंदर नॉन सीरियस है। वो पहले सिर्फ विकेट कीपर थे, उन्होंने रिव्यू नहीं लेना होता था, उन्होंने चीजों को डिसाइड नहीं करना होता था, उन्होंने चीजें खुद डिसाइड करनी है। बॉलर ने चलकर उनके पास आना है, और जो भी फील्डर होगा जिसको ये शक होगा कि आउट है या नहीं है, उसने चलकर मोहम्मद रिजवान के पास आना है। तो मोहम्मद रिजवान अगर पहले से रेडी खड़े हैं रिव्यू लेने के लिए, या खुद बारहा दफा अपील कर रहे हैं अंपायर को, तो फिर उनको रिव्यू की तरफ खुद जाना पड़ेगा कि बॉलर खुद कहेगा कि आप मुझसे ज्यादा अपील कर रहे हो, तो आपको लगता है आउट है तो आप रिव्यू ले सकते हो। तो उसके बाद मामला खराब हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन बात कर रही हूं कि तीसरे ओडीआई मुकाबले की कि उसके अंदर पाकिस्तानी टीम
अच्छे तरीके के साथ जीत सकती है। पाकिस्तानी टीम अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर ऑस्ट्रेलिया को ये साबित करा सकती है कि हम कोई छोटी टीम नहीं है, जिस तरह से आपने हमें समझ लिया। अपने 5 प्लेयर्स को निकालने की बात कर दी कि 5 प्लेयर्स को हम ड्रॉप कर देंगे उस टीम में से जिसके अंदर ट्रेविस हेड पहले ही मौजूद नहीं है, इसके अंदर मैथ्यू वेड को पहले ही शामिल नहीं किया गया। वेड को टीम से आउट किया गया था, ट्रेविस हेड को टीम से आउट किया गया था और ये कहा गया था कि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तैयारी करने के लिए टीम से आउट किए गए हैं। 5 मजीद प्लेयर जिनके अंदर स्टीव स्मिथ हैं, लबुश शैंक हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, उनको भी आउट कर दिया गया है, हैजलवुड को भी आउट कर दिया गया है। ये 5 बड़े प्लेयर तीसरे मुकाबले के अंदर नहीं होंगे तो पाकिस्तानी टीम को कोई भी टफ टाइम देने वाला प्लेयर नहीं होगा। क्योंकि बैटिंग के अंदर भी पैट कमिंस काम कर रहे थे, बॉलिंग के अंदर भी पहले मैच के अंदर पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग की थी, कमाल की बॉलिंग करते हुए नजर आए थे एमसीडी के अंदर, लेकिन अभी उनके पास मौका नहीं है कि तीसरे मुकाबले के अंदर खेल सके। तीसरे मुकाबले के अंदर जब ये बड़े प्लेयर नहीं होंगे तो पाकिस्तानी टीम अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर अपने आप को मनवा पाएगी और दूसरी तरफ बाकी तमाम टीमों को डरा पाएगी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर हम किस तैयारी के साथ ग्राउंड के अंदर उतरने वाले हैं। पहले हमने इंग्लैंड को टेस्ट के अंदर बीट कर दिया, पाकिस्तान के अंदर तो लोगों ने कह दिया कि आपने मुल्तान के अंदर बीट कर दिया, रावलपिंडी के अंदर बीट कर दिया अपनी मर्जी की विकेटें बनाकर। लेकिन दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को आप ओडीआई सीरीज हराकर आ रहे हो और पहले मुकाबले के अंदर भी आप टफ टाइम दे चुके हैं, दूसरा मुकाबला आपने क्लियर कट जीता है कि 9 विकेटों से मुकाबला आपने नाम कर लिया, तो तीसरे मुकाबले के अंदर अगर आप जीत जाते हो तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सफर हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।